तो आज हम बात करेंगे वेंचुरीमीटर की। तो वेंचुरीमीटर वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन होती है बर्नौलीज थ्योरम की। ये किस काम आती है? तो ये काम आती है टू मेजर, ये काम आती है टू मेजर स्पीड या फिर वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड की, किसी पाइप में। तो मान लो आपके पास कोई पाइप था, उसमें कोई फ्लूइड जा रहा था, तो आपको उसकी वेलोसिटी v निकालनी थी। तो आपने क्या करा, आपने कोई भी पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे, और आपने यहाँ से इसमें एक क्रॉस सेक्शन लगा दिया। आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करके बीच में आपने वेंचुरीमीटर को फिट कर दिया। तो वेंचुरीमीटर इस तरह से एक डिवाइस हो जाएगा जो बीच से पतला होगा, इस तरह से। और इसमें एक जगह पे यहाँ पे ऐसे ये ओपनिंग भी रहेगी, एक ओपनिंग थोड़ी सी यहाँ पे, एक ओपनिंग थोड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे एक यूट्यूब फिट कर रखी होगी। इस तरह से एक यूट्यूब लगा रखी होगी ऐसे। यहाँ वाला पॉइंट का जो एरिया है इसको मैं मान रहा हूं A1, और ये जो पॉइंट है यहाँ वाला जो एरिया है छोटा वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ A2। एरिया से मेरा मतलब वही है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है। और लिक्विड फ्लो करते हुए जा रहा है ऐसे, लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट पे ए वाले पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ बी। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी को मैंने बोल दिया v1, बी पॉइंट पे वेलोसिटी को बोल रहा हूँ v2, और फिर ए पॉइंट पे प्रेशर को बोल दिया p1, और बी पॉइंट पे प्रेशर को बोल दिया p2। अब आपको निकालनी है यहाँ पे v1। एक्चुअली में जो वेलोसिटी थी वो ही थी v1, तो वही निकालनी थी आपको। तो अब उसको कैसे निकालोगे, देखना। पहले आपने इस यूट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रखा होगा। जब कोई पानी, जब कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होगा तो दोनों बराबर लेवल पे होंगे। लेकिन जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को जानते हैं। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आप खुद देख सकते हो कि जो एरिया A1 है वो ज्यादा है इससे A2 से, A2 छोटा है। तो यानी कि जो वेलोसिटी v2 होगी वो ज्यादा आएगी v1 से। क्यों? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a इंटू वी क्या होती है, कांस्टेंट। तो अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो अगर जो v2 है वो बढ़ गई, यानी कि जो बी पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी बढ़ गई, तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और ए पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो प्रेशर ए पॉइंट का ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो लिक्विड जो यूट्यूब में होगा वो ए वाली साइड से दब जाएगा और बी वाली साइड से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ए वाली साइड से थोड़ा सा वो और कम हो जाएगा। इस तरह से ए वाली साइड से मान लो वो यहीं तक रह गया, इस तरह से हो गया कि जो हाइट का डिफरेंस आ गया, किस हाइट तक ऊपर उठ गया, वो एच तक उठ गया। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है रो। रो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, जो फ्लो कर रहा है लिक्विड या फ्लूइड उसकी। और इस यूट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन यूट्यूब। तो देखा जाए तो इस पूरे केस में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है v1 और एक है v2। बस हमको दो इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। तो अगर हम लगाएं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे, ए और बी पे, तो मैं लगा सकता हूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो हो जाएगी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। तो मान लो मुझे v1 निकालना है, तो मैंने v2 की जगह रख दिया a1 बाय a2 इंटू में v1। जहां पे भी v2 आएगा वहां पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा v2 की। अब दूसरी क्वेश्चन कहां से लाऊं, तो दूसरी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा बर्नौलीज थ्योरम से, बर्नौलीज थ्योरम से। तो मान लो ग्राउंड जहां पे भी होता, मान लो यहां पे ग्राउंड होता नीचे,
इस तरफ, ये होता है आपका ग्राउंड। तो आप ये देख सकते हो कि ग्राउंड से पॉइंट ए का सेंटर और बी का सेंटर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि ग्राउंड से ए और बी दोनों ही क्या है, सेम हाइट पे है, सेम उनकी हाइट है। तो आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हो, कोई भी फॉर्म लगा सकते हो, बट मुझे फॉर्म जो बढ़िया लगती है मैं वो ये लगाता हूं कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस mgh, इस तरह से। तो अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे लगाई मैंने बर्नौलीज थ्योरम, तो ए पॉइंट पे लगाऊंगा तो प्रेशर आएगा P1, वेलोसिटी आएगी V1, यहाँ पे हाइट आएगी, अब हाइट तो सेम है ही सही, मास m वो भी सेम। और अगर मैं बी पॉइंट पे लगाऊंगा तो वहां पे आएगी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस mgh। तो ये mgh तो दोनों तरफ, अच्छा mgh नहीं आता, यहाँ पे भी रो gh आता, रो gh, तो रो gh कट जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रो बाय 2 V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई थी, इसमें मैंने V2 की वैल्यू निकाली थी। और ये P1 माइनस P2, इसकी वैल्यू मैं कहां से लेकर के आऊंगा, इसकी वैल्यू मैं लेकर के आऊंगा यूट्यूब से। तो जो यूट्यूब है, थोड़ा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, है ना, भावनाओं को समझो बस। इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस था वो कितना था, h, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट ये था B। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा PA माइनस PB, या फिर हमने इसको P1 P2 लिखा है, तो P1 माइनस P2 वो किसके बराबर होता है, H रो G। तो H डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा, और G की जगह G। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ गई, H सिग्मा G, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। तो इसको आप रख दो इन थर्ड, तो बाय सेकेंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशंस को आप यहां पर रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, H सिग्मा G इक्वल्स टू रो बाय 2 V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। अब बस आपका काम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दो। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर 1 दोनों में दो वेरिएबल हैं V1 V2, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करना है। तो इतना काम मैं कर देता हूं कि मैं एक बार यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं V2 की, बाकी आप सॉल्व खुद कर सकते हो उसको। V2 की जगह क्या रख सकते हो आप, A1 बाय A2 इंटू V1, ये V2 की जगह आएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा माइनस V1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, V1 का स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। और यहां पे जो दूसरी तरफ है, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, H सिग्मा G, ये इसके बराबर है। तो यहां से आप V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो पहले तो V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, H सिग्मा G, ये था यहाँ पे 2, यहाँ पे जाएगा A2, तो A2 का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा रो, और यहाँ पे आएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आई, V1 के स्क्वायर की वैल्यू आई। तो अगर आपको V1 चाहिए तो आप इसका रूट ले लो, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, मतलब उन फॉर्मूलों में से नहीं है जिसको आप याद रखो, आप तो सॉल्व करने का तरीका याद रखो बस। अब जब V1 मिल गया तो V2 भी मिल जाएगा, ठीक है। V2 क्या था, V2 था A1 बाय A2 इंटू में V1, तो V1 की जगह ये बड़ी सी गंदी सी वैल्यू जो आई है इसको रख दो, तो 2H सिग्मा G। हालांकि मैं A2 के स्क्वायर से A2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो निकाल ही लेता हूं ना, कट जाएगा। तो A2 का स्क्वायर था तो मैंने A2 को बाहर निकाल लिया, और यहां बच गया रो, और यहां आ गया A2 का स्क्वायर, सॉरी A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये A2 से A2 कट ही गया। थोड़ा सा इसको फिर तमीज से लिख देता हूं इक्वेशन को, थोड़ा सा सुंदर हो जाए लिखने दिखने में। तो यहां से हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा V2 का, वो क्या फॉर्मूला आया, वो आया A1 इंटू में 2H सिग्मा G अपॉन रो
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो वैसे तो आपका जो मेन काम था वो था V1 निकालना, तो आपने V1 तो यहीं पे निकाल लिया, तो यही वेंचुरीमीटर होता है।